आप प्लीज मेरे व्यूअर्स को यह बताइए कि इस वक्त एनडीआरएफ की प्रायोरिटी क्या होगी। मुझे लगता है कृष्णा मित्र जी हमें नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं सर, उनका भी रुख कर लेते हैं। कृष्णा मित्र जी आपका बहुत स्वागत है सर। आपसे समझना चाहती हूं सर कि इस वक्त नजर सबसे ज्यादा इस पूरे ऑपरेशन में कहां पर? सॉरी, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है सर। इस पूरे ऑपरेशन में जो बिल्कुल अपने आखिरी निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, अब सिर्फ मजदूरों का इंतजार है, आपको क्या लगता है कहां सबसे ज्यादा फोकस और ध्यान होगा? सबसे बड़ा फोकस तो ये है कि मजदूरों को एक एक करके पूरे 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए और सुरक्षित निकाला जाए। उसके बाद प्री मेडिकल करने के बाद उनको जैसे भी है ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि आज जो रिपीटेड फेलियर हो रहे हैं, आज सुबह से इंतज़ार थी कि ये 41 मजदूर एक एक करके बाहर निकाले जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मन में एप्रीहेंशन था, जो विचार था कि 17 दिन तक उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी जी, और अगर वो दिन में बाहर निकलते तो उनकी बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता था या जो भी है, तो वो उस सूरज की रोशनी से या चमक से वो बच जाएंगे अभी, और उसका इतना असर नहीं पड़ेगा। बाकी तब तक एहतियात ले ली जाएगी कि वो कल से जैसे ही सूरज निकलेगा उनको कैसे कैसे सनलाइट को एक्सपोज करना है। डॉक्टर आनंद शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माइनिंग इंजीनियर हैं, और जरा उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है और बिल्कुल आखिरी चरण में पहुंच चुका है, अभी तक तो मजदूरों को बाहर निकलने का काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिर में वो एक पाइप और मिल गई है जिसको काटने का काम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि अंदर जो मजदूर फंसे होंगे उनकी मनोस्थिति कैसी होगी? और ये मैं सवाल आपसे पूछ रही हूं कि जब इस तरीके के खतरनाक जगह पे इंजीनियर्स मजदूरों को तैयार करते हैं काम के लिए, तो फिर क्या उनकी किसी तरीके की काउंसलिंग करके उनको मेंटली भी स्ट्रांग बनाया जाता है? सर जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारी देश की जो टीम और जो लोग उस काम में लगे हुए हैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक मुश्किल टास्क को और पूरा कर लिया है, और संभवतः हमारे मजदूरों को वो आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। इस तरह के क्षेत्रों में, सिविल प्रोजेक्टों में, टनल्स में, पहाड़ों में जो मजदूर काम करते हैं वो मेंटली बहुत मजबूत होते हैं, और इस तरह की एडवर्स कंडीशंस को काफ़ी हद तक वो बर्दाश्त कर पाते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आसानी से इस जो खराब टाइम है और इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं उनको सहन करते हुए आसानी से अपनी अच्छी जिंदगी फिर से शुरू कर सकें। और सर आपका अनुभव में कोई इस तरीके का हादसा आपको याद आता है सर, जहां पर इतने दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला हो, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी हो? जी जी नहीं, इस तरह का ये जो हादसा हुआ है, इस तरह के हादसे माइनिंग में कई बार होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके का है। इतने लंबे समय तक लोगों को ट्रैप करके किसी टनल के अंदर रहने वाला तो मेरे नोटिस में कोई दूसरा हादसा नहीं है। ये अपने आप में एक अलग तरीके का हादसा है। भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो, इस प्रोजेक्ट से हमें ये सब सीखने की जरूरत है। और बिल्कुल ये एक ऐसा हादसा है जिसमें बहुत से सबक छिपे हुए हैं, और उन तमाम सबक को सीख कर, याद करके ही आगे हमें कदम बढ़ाना चाहिए। एक तरीके से सबक इस हादसे से लेना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।